एक शांत नदी के तट पर बसा था रामगढ़ नाम का एक मनमोहक गांव। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू से वह गांव जीवंत प्रतीत होता था। इसी गांव में माधव नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत ईमानदार लकड़हारा निवास करता था। जीवन में उसने कभी छल कपट का सहारा नहीं लिया। मेहनत की कमाई को ही वह ईश्वर की सच्ची कृपा मानता था और जो भी साधारण भोजन उसे मिल जाता उसी में संतोष ढूंढ लेता था। माधव का हर दिन भोर की पहली किरण के साथ शुरू होता। जैसे ही सूरज आसमान में झांकता वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की राह पकड़ लेता। घना वन उसका रोज का साथी था, जहां वह घंटों परिश्रम करके सूखी और मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करता। दिन ढलने पर वह भारी लकड़ियों का गट्ठर अपनी पीठ पर लाद कर सीधे राजा के महल पहुंचता। महल की रसोई और अंगीठियों के लिए वही लकड़ी पहुंचाना उसका काम था। बदले में जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती उसी से वह अपने और अपने छोटे बेटे भोला का गुजारा करता था। भोला ही माधव के जीवन का एकमात्र सहारा था। 3 वर्ष पूर्व एक गंभीर बीमारी ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था। उस दिन से माधव ने ही मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई थी। वह बेटे को कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देता, भले ही खुद कई बार भूखा रह जाए। पिता और पुत्र के बीच गहरा स्नेह और मौन समझ थी। एक दिन माधव रोज की तरह जंगल की ओर जा रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिलाती हुई मानो उसका स्वागत कर रही थी। रास्ते में चलते हुए अचानक उसका पैर एक उभरे हुए पत्थर से टकरा गया। तेज पीड़ा के कारण उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, दर्द को सहता रहा, फिर स्वयं को संभाल लिया। उसके स्वभाव में हार मानना कभी था ही नहीं। जैसे ही उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी, उसके मन में विचार आया कि यदि मुझे ठोकर लग सकती है तो किसी और राहगीर के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्यों ना इस पत्थर को रास्ते से हटा दिया जाए। यही सोचकर वह झुक गया और पत्थर को हटाने लगा। लेकिन जैसे ही पत्थर खिसका, उसके नीचे से एक काले रंग का जहरीला सांप फुर्ती से बाहर निकल आया। माधव कुछ समझ पाता इससे पहले ही सांप ने बिजली की गति से उसे डस लिया। जहर इतना तीव्र था कि माधव के शरीर ने तुरंत साथ छोड़ दिया। उसके होंठ हिलना चाहते थे, पर पानी मांगने की भी शक्ति उसमें नहीं बची थी। वह वहीं धरती पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें सदा के लिए थम गईं। गांव का वह ईमानदार लकड़हारा इस संसार से चला गया। पत्नी तो पहले ही गुजर चुकी थी। अब उसका नन्हा बेटा भोला पूरी तरह अनाथ हो गया। भोला के लिए दिन और रात एक जैसे हो गए। उसकी मासूम आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। वह बार बार अपने पिता को पुकारता, पर उसे संभालने वाला कोई नहीं था। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त रहते। किसी के पास इतना समय नहीं था कि उस अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी उठाए। भोला का जीवन अंधकार में डूबता नजर आने लगा। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर कोई नया द्वार खोल देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार उस समय हुआ। माधव की मृत्यु का समाचार जैसे ही राजा तक पहुंचा, उसका हृदय करुणा से भर उठा। उस मासूम बालक भोला की स्थिति जानकर राजा विचलित हो गया। उसने तुरंत अपने दरबार में एक भरोसेमंद बढ़ई को बुलवाया और आदेश दिया कि वह बच्चे को अपने घर ले जाए और उसकी पूरी जिम्मेदारी संभाले। राजा ने साफ कहा कि भोला के खाने पीने, कपड़े और शिक्षा का सारा खर्च राजकोष से दिया जाएगा। राजा के ये शब्द सुनकर बढ़ई की आंखें नम हो गईं। उसके मन में कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वह भीतर ही भीतर प्रसन्न भी था कि अब उसके सूने घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। उस दिन से बढ़ई और उसकी पत्नी ने भोला को अपने पुत्र की तरह अपनाया। दोनों ने पूरे मन से उसकी देखभाल की। समय बीतता गया और भोला 10 वर्ष का हो गया। अब बढ़ई ने उसे अपनी कला सिखानी शुरू की। लकड़ी पर बारीक नक्काशी करना, रंगीन खिलौने बनाना और छोटे बर्तन गढ़ना, इन सब में भोला धीरे धीरे निपुण होता चला गया। उसके हाथों में ऐसी सफाई थी कि जो भी उसकी बनाई वस्तु देखता हैरान रह जाता। ऐसा लगता मानो लकड़ी खुद उसके हाथों में जान पा जाती हो। इस कला ने भोला और बढ़ई के बीच का रिश्ता और गहरा कर दिया।
अब भोला बढ़ई को ही अपना सच्चा पिता मानने लगा था। बढ़ई के घर के पास ही एक कुम्हार रहता था। उसकी एक सुंदर और चंचल बेटी थी जिसका नाम गौरी था। भोला और गौरी हमउम्र थे, इसलिए दोनों की दोस्ती अपने आप हो गई। वे साथ खेलते हंसते और हर दिन एक दूसरे के साथ बिताते। धीरे धीरे उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि एक के बिना दूसरा अधूरा लगने लगा। एक दिन की बात है, तेज गर्मी पड़ रही थी। गौरी घर के लिए पानी भरने कुएं पर गई। सूरज सिर के ठीक ऊपर तप रहा था। जैसे ही उसने रस्सी के सहारे घड़ा कुएं में उतारा, अचानक उसका हाथ फिसल गया। घड़ा छपाक की आवाज के साथ कुएं के गहरे पानी में गिर गया। रस्सी डूबते देख गौरी घबरा गई। वह वहीं खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। गौरी का मन डर से कांप रहा था। उसे आशंका थी कि यदि वह खाली हाथ घर पहुंची तो उसकी मां उसे डांटेगी और संभव है मार भी पड़े। वह इसी चिंता में खड़ी आंसू बहा रही थी। तभी संयोग से भोला उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने गौरी को रोते हुए देखा तो तुरंत उसके पास पहुंच गया और स्नेह से पूछा, गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गौरी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा और सिसकते हुए बोली, मेरी रस्सी कुएं में गिर गई है। अब मां मुझे बहुत डांटेगी। भोला यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे, फिर तो सच में तुम्हें मार पड़नी चाहिए। यह सुनकर गौरी और भी ज्यादा रोने लगी और गुस्से में बोली, तो क्या तुम मेरी रस्सी निकाल सकते हो? भोला कुछ पल रुककर बोला, निकाल तो सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। गौरी ने मासूमियत से पूछा, कौन सी शर्त? भोला ने बाल सुलभ गंभीरता से कहा, अगर मैं रस्सी निकाल दूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। गौरी तो अभी विवाह का अर्थ ही नहीं जानती थी। उसके लिए यह बात गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसी थी। बिना कुछ सोचे वह तुरंत बोली, हां ठीक है, कर लूंगी। बस इतना सुनते ही भोला का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह दौड़कर एक पगड़ी ले आया और उसे कुएं में नीचे लटकाया, लेकिन पगड़ी की लंबाई कुएं की गहराई के सामने बहुत कम पड़ रही थी। वह पानी की सतह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। भोला कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने पगड़ी को बाहर निकाला और उसमें कई नुकीले कांटे जोड़ दिए ताकि रस्सी उनमें फंस सके। यह अस्थायी उपाय करके उसने पगड़ी को दोबारा कुएं में उतारा। कुछ ही क्षणों में रस्सी कांटों में उलझ गई। भोला ने बहुत सावधानी से उसे ऊपर खींचा और आखिरकार रस्सी बाहर आ गई। गौरी खुशी से उछल पड़ी। उसने रस्सी उठाई और तेजी से घर की ओर भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, भोला ने उसका हाथ पकड़ लिया और भोलेपन से बोला, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगी। पहले अपना वादा पूरा करो, फिर घर जाना। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। फिर भोला ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोला, आओ, इस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गौरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। उसने अपने दुपट्टे का एक सिरा पकड़ा और दूसरा सिरा भोला ने थाम लिया। दोनों उस पेड़ के चारों ओर हंसते खेलते चक्कर लगाने लगे। उन्हें क्या पता था कि यही चक्कर जीवन भर के बंधन का प्रतीक होते हैं। उनके लिए तो यह बस एक बचपन का खेल था जिसमें कोई गंभीरता नहीं थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। बचपन बीत गया और गौरी एक सुशील, सुलझी हुई और अत्यंत सुंदर युवती बन गई। उसकी सुंदरता की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी। लोग उसकी कोमलता, मधुर स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व की बातें करने लगे, मानो उसकी सुंदरता की खुशबू दूर दूर तक फैल गई हो। इन्हीं दिनों राजा के पुत्र राजकुमार ने भी गौरी के सौंदर्य के किस्से सुने। पहले तो उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार गौरी का नाम सुनाई देने लगा तो उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। एक दिन उसने स्वयं जाकर उसे देखने का निश्चय किया। अगले ही दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर गौरी के गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राजकुमार की नजर गौरी पर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध हो गया। एक ही झलक में उसका हृदय गौरी के प्रति आकर्षण से भर गया। महल लौटते ही उसने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया, पिताजी, यदि मैं विवाह करूंगा तो केवल गौरी से ही करूंगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गया।
उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसका पुत्र एक साधारण कुम्हार की बेटी से विवाह करे। राजा ने विवाह रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन राजकुमार की जिद बढ़ती ही गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, दरबार में आना बंद कर दिया और किसी से बातचीत भी नहीं करता था। बेटे की ऐसी हालत देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों का मत था कि राजकुमार की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, नहीं तो राज्य के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। काफी सोच विचार के बाद राजा ने भारी मन से गौरी से अपने पुत्र का विवाह कराने की अनुमति दे दी और यह शुभ समाचार कुम्हार के घर भिजवा दिया। यह सुनते ही गौरी के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत ने अचानक करवट ले ली हो। गौरी अब समझदार और परिपक्व युवती बन चुकी थी। उसने भी मौन रहकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस निर्णय से यदि कोई सबसे अधिक टूट गया था तो वह था भोला। उसका हृदय गौरी के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था। वह अकेले बैठकर आंसू बहाता रहता। उसे बचपन का वह वादा याद आता, उस पेड़ के नीचे लिए गए चक्कर याद आते और उसका मन भीतर ही भीतर बिखरता चला जाता। उधर दोनों परिवारों में विवाह की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। कुम्हार का घर उत्सव से भर गया। पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। हालांकि कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी थी कि एक गरीब कुम्हार की किस्मत इतनी अचानक कैसे चमक गई। उस समय की परंपरा के अनुसार विवाह से पहले पंडित द्वारा कन्या की जन्मपत्री या हाथ देखकर शुभ अशुभ तय किया जाता था। राजा ने भी एक विद्वान पंडित को गौरी के घर भेजा ताकि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा सके। गौरी ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पंडित के सामने शांति से बैठ गई। पंडित ने उसका हाथ थामा और गहन दृष्टि से देखने लगा। सी समय वहां एक नवयुवक हांफता हुआ दौड़ता चला आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, पंडित जी, यह विवाह नहीं हो सकता। गौरी की शादी तो पहले ही भोला से हो चुकी है। इन दोनों ने गांव के बाहर बरगद के पेड़ के चारों ओर फेरे लिए थे। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। गौरी के माता पिता के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई हो। पंडित ने चौंक कर तुरंत गौरी का हाथ छोड़ दिया और गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? क्या इस कन्या का विवाह पहले ही हो चुका है? गौरी के पिता घबराए हुए आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है। यह युवक अवश्य भ्रम में है। मेरी बेटी पूरी तरह अविवाहित है। कृपया आप मुहूर्त निकालिए। लेकिन पंडित ने कठोरता से उत्तर दिया, जब तक इस बात की सच्चाई सामने नहीं आती, मैं कोई भी वैदिक कार्य आगे नहीं बढ़ा सकता। संभव है कि तुम अपने लाभ के लिए सत्य छिपा रहे हो। राजा के पुत्र से किसी विवाहित कन्या का विवाह कराना धर्म के विरुद्ध है। पंडित की बात सुनते ही गौरी के पिता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में आक्रोश उमड़ पड़ा। वह कांपते हुए गौरी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, सच सच बता, यह सब क्या है? क्या सच में तेरी शादी हो चुकी है? गौरी भय से थरथर कांपने लगी। उसके होंठ सूख गए। वह कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी। अनायास ही उसकी नजर पास खड़े भोला पर जा टिकी। वही भोला जिसके साथ उसने बचपन में अनजाने में एक ऐसा वादा कर लिया था जिसका अर्थ वह उस समय समझ ही नहीं पाई थी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके स्मृतियां उभर आईं। वह बरगद का पेड़, हंसी मजाक में लिए गए चक्कर, दुपट्टे का पल्ला और बचपन की निष्कलुष मुस्कान। शर्म और भय से उसका चेहरा लाल हो गया। अंततः उसने सिर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में पंडित को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, पंडित जी, वह तो बस बचपन का खेल था, हमें कुछ समझ नहीं थी। यह सुनते ही पंडित गंभीरता से खड़े हो गए और बोले, बेटी, विवाह कोई खेल नहीं होता। यह जन्म जन्म का पवित्र बंधन होता है जिसे अनजाने में भी नहीं तोड़ा जा सकता। अब गौरी का पिता आपे से बाहर हो चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला और भोला की ओर देखकर गरजते हुए बोला, भोला, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। भोला चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में न क्रोध था न चालाकी, बस एक मासूम पीड़ा थी। उसका अपराध केवल इतना था कि वह अपने बचपन के वचन को सच मान बैठा था। तभी गौरी का पिता गुस्से में चिल्ला उठा,
भोला, इसी वक्त गौरी को लेकर मेरी आंखों से दूर हो जाओ, इस गांव से चले जाओ, मैं तुम दोनों को यहां नहीं देखना चाहता। भोला का हृदय भारी हो गया। वह इस गांव, अपने पालक माता पिता और अपनी मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब गांव की पंचायत भी इकट्ठी हो चुकी थी। पंचायत ने भी वही निर्णय सुनाया, दोनों को गांव से बाहर कर दिया जाए। गौरी रोती हुई उठी। अब उसके पास कोई और सहारा नहीं था। उसने भोला का हाथ थामा और अपने मायके से हमेशा के लिए विदा हो गई। दोनों चलते चलते एक दूसरे नगर की सीमा में पहुंच गए। लंबा सफर तय करते करते वे बेहद थक चुके थे। तभी रास्ते में उन्हें एक जर्जर सी सराय दिखाई दी। उम्मीद की एक हल्की किरण मन में लेकर वे भीतर गए। सराय की मालकिन एक चालाक स्वभाव की बुजुर्ग स्त्री थी। भोला ने विनम्रता से पूछा, अम्मा, क्या यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है? बुजुर्ग औरत ने तीखी नजरों से दोनों को देखा और बोली, कमरा क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन पहले खाने पीने और रहने का किराया देना होगा। जितने दिन रहोगे हिसाब भी उतना ही लगेगा। भोला ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, इस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनती हूं, काम करके आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। बुढ़िया ने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या काम जानते हो? भोला बोला, मैं लकड़ी का काम करता हूं, खिलौने, नक्काशीदार बर्तन और सजावटी सामान बनाता हूं। जो भी बनाता हूं उसे सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। बुढ़िया कुछ देर सोच में डूबी रही, फिर चालाक मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, तुम जो भी सामान बनाओगे वह मुझे दे देना, मैं उसे बाजार में बेचूंगी, पहले किराया काटूंगी, बाकी जो बचेगा तुम्हें दे दिया करूंगी। उस समय भोला को बस सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। वह बिना ज्यादा सोचे मान गया। बुढ़िया ने उन्हें एक छोटी सी कोठरी दे दी। वहीं से उनके नए जीवन की शुरुआत हुई। भोला दिन रात मेहनत करके लकड़ी के सुंदर सामान बनाता, बारीक नक्काशी करता और सब कुछ बुढ़िया को सौंप देता। बुढ़िया बाजार जाकर सामान बेचती और पूरा पैसा खुद रख लेती। जब भी भोला पूछता, अम्मा, आज मेरा सामान कितने में बिका, वह हमेशा वही उत्तर देती, जो मिला वही तुम्हारे खर्च में समा गया। भोला चुपचाप सब सुन लेता। भीतर ही भीतर उसकी चुप्पी गहरी होती जा रही थी। गरीबी, संघर्ष और गौरी की चिंता उसके मन पर भारी बोझ बन चुकी थी। एक शाम जब दोनों अपनी कोठरी के बाहर बुझती रोशनी में बैठे दिन भर की थकान उतार रहे थे, गौरी ने धीरे से कहा, भोला, हमारे कपड़े भी अब फटने लगे हैं। दिन रात मेहनत के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। ऐसे में न घर ठीक से चल पा रहा है, न जरूरतें पूरी हो रही हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, क्यों ना हम किसी दूसरे गांव चलें? शायद वहां हमारी किस्मत बदल जाए, हो सकता है हालात कुछ बेहतर हों। गौरी की बातों में दर्द भी था और भविष्य की चिंता भी। भोला देर तक मौन बैठा रहा, मानो किसी गहरे विचार में डूब गया हो। उस रात भोला और गौरी देर तक जागते रहे। दोनों ने अपने हालात, भविष्य और संघर्षों पर खुलकर चर्चा की। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि शायद किसी नए गांव में जाने से जीवन में कुछ बदलाव आ सके। पर जब उनकी यह तैयारी सराय की मालकिन तक पहुंची तो वह भीतर से बुरी तरह घबरा गई। उसके लिए भोला और गौरी कमाई का एक स्थायी साधन बन चुके थे। यदि वे चले जाते तो उसका यह लाभ भी समाप्त हो जाता। बुढ़िया ने चालाकी से गौरी को अलग बुलाया और बनावटी स्नेह के साथ बोली, बेटी, लकड़ी के काम के दाम हर गांव में एक जैसे ही मिलते हैं। कहीं भी जाओ फायदा उतना ही रहेगा, लेकिन अगर सच में ज्यादा कमाना चाहती हो तो अपने भोला से कहना कि साधारण लकड़ी छोड़कर जंगल से चंदन की लकड़ी लाए। चंदन से बना सामान बहुत महंगे दामों पर बिकता है। मेहनत वहीं रहेगी पर मुनाफा कई गुना होगा। गौरी ने यह बात जाकर भोला को बता दी। दोनों ने फिर से विचार किया। पूरी रात सोच विचार चलता रहा। दूसरे गांव जाने में खर्च, रास्ते की थकान और अनिश्चित भविष्य, सब कुछ उनके सामने था। अगर वहां भी वही हालात रहे तो सारा जोखिम व्यर्थ जाता। अंततः दोनों इस निर्णय पर पहुंचे कि फिलहाल यहीं रहकर चंदन की लकड़ी से काम करना ही समझदारी होगी। यदि भाग्य ने साथ दिया तो यही काम उनके जीवन की दिशा बदल सकता है।
कुछ दिनों बाद भोला ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, ये चंदन की लकड़ी आखिर मिलती कहाँ है? बुढ़िया ने पश्चिम दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नगर के पश्चिम में एक बेहद घना जंगल है, वहीं चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अगर लकड़ी चाहिए तो उसी जंगल में जाना होगा। भोला ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मैं कल ही वहां जाऊंगा। मेरी गैरहाजिरी में आप मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोला उठ गया। हाथ में तेज कुल्हाड़ी, कंधे पर छोटा सा झोला और दिल में गौरी की चिंता लिए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का बाहरी हिस्सा बेहद सुंदर था। हरे भरे वृक्ष, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और जमीन पर बिखरी सुनहरी धूप वातावरण को मनोहारी बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, जंगल का रूप बदलने लगा। पेड़ों की ऊंची छतरियों ने सूरज की रोशनी को लगभग ढक लिया था। चारों ओर रहस्यमयी सरसराहट, अनजानी आवाजें और हवा में फैली एक विचित्र गंध माहौल को डरावना बना रही थी। भोला कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे लगातार आगे बढ़ता रहा। कई घंटे बीत गए। जंगल मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अचानक दूर उसे पानी की चमक दिखाई दी। पास पहुंचने पर उसने देखा कि सामने एक विशाल और शांत जलाशय फैला हुआ है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, मानो सदियों से उस स्थान की रक्षा कर रहे हों। भोला कुछ क्षण ठहर गया। उसके मन में भय और चिंता एक साथ उमड़ पड़ी। उसने सोचा, हे ईश्वर, मैं यहां तो आ गया, लेकिन लौटूंगा कैसे? उसी समय उसकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु पर पड़ी। साधु आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे और उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। भोला ने आगे बढ़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और स्नेह से पूछा, वत्स, इस भयावह जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे यह जोखिम उठाना ही पड़ा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, चंदन का वन यहां से बहुत दूर है। वहां जंगली पशुओं का वास है। यदि तुम्हारे भीतर साहस है तो अपने दाहिने हाथ की ओर सीधे चलते रहो। यह सुनकर भोला कुछ पल रुक गया। फिर उसने मन ही मन सोचा कि इतना दूर आकर खाली हाथ लौटना ठीक नहीं होगा। उसने साहस जुटाया और बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ गया। भूख प्यास सहते हुए पहाड़ियों और घाटियों को पार करता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद हवा में चंदन की हल्की सुगंध घुलने लगी। भोला समझ गया कि वह सही दिशा में है। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः चंदन के जंगल में पहुंच गया। चारों ओर फैली सुगंध मानो उसकी थकान हर ले रही थी। उसने कुल्हाड़ी निकाली और चुन चुनकर चंदन की लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटने के बाद उसने घास और फूस इकट्ठा कर एक बड़ा गट्ठर बनाया। रस्सी से मजबूती से बांधकर उसे अपने कंधे पर उठाया। बोझ बेहद भारी था। वह कुछ दूरी चलता, फिर थक कर गट्ठर नीचे रखता, सांस संभालता और फिर आगे बढ़ता। इसी तरह संघर्ष करते हुए वह आधे से अधिक जंगल पार कर चुका था। अत्यधिक थकान के कारण वह एक शांत झील के किनारे बैठ गया। जैसे ही उसने लकड़ियों का बोझ जमीन पर रखा, जंगल के भीतर से एक भयावह चीख सुनाई दी। वह किसी स्त्री की चीख थी। भोला सतर्क हो गया। बिना देर किए उसने कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक विशाल और क्रूर भालू एक गाय को जमीन पर दबोचे हुए था और उसे मार डालने वाला था। यह दृश्य देखते ही भोला का साहस जाग उठा। उसने बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया। भालू तड़पकर गाय को छोड़ गया और गुर्राता हुआ भोला की ओर झपटा। उसकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। भोला ने पूरी शक्ति से दूसरा वार किया। कुछ पलों की भयानक लड़ाई के बाद भालू धरती पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन इस संघर्ष में भोला स्वयं बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और खून तेजी से बह रहा था। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे धीरे धीरे होश आया तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। आंखें खोलने पर उसने खुद को एक छोटी साफ सुथरी मिट्टी की झोपड़ी में पाया।
झोपड़ी के एक कोने से हल्की धूप छनक कर आ रही थी। पास ही एक वृद्ध स्त्री चिंतित दृष्टि से उसे देख रही थी। भोला ने कमजोर स्वर में पूछा, अम्मा, आप कौन हैं? मैं यहां कैसे आया? बूढ़ी औरत ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेरा पति भी तुम्हारी तरह लकड़हारा था। वर्षों पहले एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। तब से मैं अकेली इसी जंगल में रहती हूं। जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करती हूं और उन्हें नगर में बेचकर अपना जीवन चलाती हूं। भोला ने पीड़ा भरी आवाज में पूछा, लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा? वृद्धा ने गहरी सांस ली और बोली, तुम लड़ाई में बहुत घायल हो गए थे और वहीं गिर पड़े थे। मैंने तुम्हें देखा और किसी तरह उठाकर यहां ले आई। भोला उठने का प्रयास करने लगा, लेकिन तभी उस झोपड़ी में रहने वाली वृद्ध स्त्री ने उसके कंधे पर स्नेहपूर्वक हाथ रखकर उसे थाम लिया। शांत स्वर में वह बोली, हिलना मत बेटा, तुम्हारे शरीर से बहुत अधिक रक्त बह चुका है। अगर तुमने ज्यादा हरकत की तो घाव फिर से रिसने लगेंगे। उसने आगे बताया कि जंगल में मिलने वाली ताजी जड़ी बूटियों को पीसकर उसने उसके घावों पर लगाया है। ईश्वर की कृपा रही तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद कई दिनों तक भोला उसी कच्ची झोपड़ी में पड़ा रहा। बुखार और कमजोरी से जूझते हुए वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा, लेकिन उस वृद्धा की सेवा में कोई कमी नहीं आई। वह उसे अपने सगे पुत्र की तरह संभालती, समय समय पर काढ़ा पिलाती, जड़ी बूटियों का लेप करती और हर दिन उसे हिम्मत बंधाती रहती। दूसरी ओर दूर नगर में हालात बिल्कुल अलग दिशा ले चुके थे। भोला के अचानक गायब हो जाने से गौरी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा मुरझाया रहता, आंखें हर समय किसी अनहोनी के डर से भरी रहती। वह पल पल भगवान से अपने पति की कुशलता की प्रार्थना करती रहती। वहीं सराय की मालकिन बुढ़िया के मन में परेशानी और स्वार्थ दोनों पल रहे थे। भोला के चले जाने से उसकी कमाई पर सीधा असर पड़ा था और ऊपर से गौरी के खाने पीने का खर्च उसे खलने लगा था। अब उसके मन में यही चल रहा था कि किसी तरह गौरी से छुटकारा पाया जाए। इन्हीं विचारों के बीच उसके मन में एक घिनौना लालच जन्म लेने लगा। गौरी का रूप सुंदर था और स्वभाव उतना ही सरल। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि अगर इस भोली भाली लड़की को किसी धनवान के हाथ बेच दिया जाए तो मोटा मुनाफा मिल सकता है। यही सोचकर एक दिन वह नगर के एक समृद्ध सौदागर के पास जा पहुंची और इशारों इशारों में अपनी मंशा प्रकट करने लगी। सौदागर ने धीमे स्वर में कहा, पहले लड़की को देखना होगा, दाम तो उसके बाद ही तय होगा। यह सुनकर बुढ़िया लौट आई और मीठी मीठी बातों में गौरी को उलझाने लगी। उसने कहा कि वह उसे बाहर कहीं घुमाने ले जाएगी, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाएगा। गौरी का कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन बुढ़िया बार बार जोर देती रही। लगातार दबाव और मीठे शब्दों के आगे आखिरकार गौरी को झुकना पड़ा। रास्ते भर बुढ़िया प्यार भरी बातें करती रही, पर उसके भीतर छिपे स्वार्थ और लालच की झलक गौरी नहीं समझ पाई। दोनों सौदागर के घर पहुंची। भीतर पहुंचकर बुढ़िया ने गौरी को सौदागर की पत्नी के पास बैठा दिया और स्वयं बहाने से बाहर निकल आई। बाहर सौदागर के साथ खड़े होकर उसने उसे पर्दे की ओट से गौरी की एक झलक दिखा दी। जैसे ही सौदागर की नजर गौरी के मासूम और उजले चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उसने सोचा कि अगर इस कन्या को राजा के महल में दासी बनाकर भेज दिया जाए तो अपार धन मिल सकता है। इसी लालच में उसने बिना देर किए बुढ़िया को 20 सोने की अशर्फियां थमा दी। बुढ़िया के लिए यह किसी खजाने से कम न था। वह पैसों की थैली को कसकर पकड़ते हुए वहां से तुरंत निकल पड़ी और गौरी की ओर पलटकर भी नहीं देखा। अंदर गौरी काफी देर तक बुढ़िया का इंतजार करती रही। जब वह लौटकर नहीं आई तो उसके मन में भय और शंका ने घर कर लिया। उसने घबराई हुई आवाज में सौदागर की पत्नी से कहा कि शायद बुढ़िया कहीं रुक गई हो, जरा बाहर देखकर आइए। कुछ देर बाद जब वह स्त्री लौटी तो उसके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जिस बुढ़िया को वह अपनी अम्मा समझ रही थी वह उसे बेचकर जा चुकी है। यह सुनते ही गौरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी और ईश्वर से अपनी किस्मत का रोना रोने लगी।
कुछ समय बाद सौदागर गौरी को राजा के दरबार में लेकर पहुंचा। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी सादगी और सौम्यता से प्रभावित हुए बिना न रह सका। पहले राजकुमार के विवाह के समय गौरी को देखने का अवसर उन्हें नहीं मिला था, लेकिन अब सामने देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कन्या गुणों से भरपूर है। सौदागर भारी धनराशि पाकर प्रसन्नता से वहां से चला गया। चूंकि राजकुमार का विवाह पहले ही हो चुका था, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि गौरी को राजमहल की दासियों के दल में शामिल कर लिया जाए। महल में गौरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाने लगी। उसका व्यवहार, परिश्रम और संयम धीरे धीरे सबका ध्यान खींचने लगा। उसकी मेहनत की चर्चा रानी और राजकुमारी तक भी पहुंची। राजकुमारी अक्सर उसे देखती और उसकी उदास आंखों में छिपे दर्द को समझने का प्रयास करती। वह कई बार उससे पूछती कि उसके मन में कौन सा दुख है, लेकिन गौरी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। इधर जंगल में कई हफ्तों की बीमारी और देखभाल के बाद भोला अंततः पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उस वृद्ध स्त्री ने अपने तन मन से उसकी सेवा की थी। अब भोला फिर से जीवन की ओर लौट आया था। अनजान की भाग्य ने उसके और गौरी के लिए आगे कौन सी कठिन परीक्षा लिख रखी है। स्वस्थ होते ही भोला ने उस वृद्धा के चरणों में सिर झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त की। फिर उसने अपनी चंदन की लकड़ियों का गट्ठर संभाला और अपने आगे के सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह सराय पहुंचा तो वहां फैली सन्नाटे भरी वीरानी देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर बुढ़िया से पूछा, अम्मा, गौरी कहाँ है? बुढ़िया ने बड़ी चालाकी से भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, मुझे क्या पता वह कहाँ गई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे पूरे स्नेह से रखा, लेकिन एक दिन अचानक न जाने कहां चली गई। ये सुनते ही भोला जैसे भीतर से टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखें भर आईं और कांपते स्वर में वह बोला, मैं अभी उसकी तलाश में निकलता हूं। भोला की बात सुनते ही बुढ़िया क्रोध से भर उठी। वह कड़क आवाज में बोली, उसे ढूंढने बाद में जाना, पहले मेरा हिसाब चुकाओ। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी पत्नी को खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल की, उसका खर्च कौन देगा? भोला असहाय खड़ा था। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं